सारी उम्र मैं इस जीवन की दौड़ में भागा दौड़ा, अब किस काम का। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध में हमने कई सितारों को महलों जैसे घरों में रहते देखा है। कोई बांद्रा में करोड़ों का बंगला खरीदता है तो कोई जुहू में सी फेसिंग फ्लैट। लेकिन अब जरा सोचिए, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसे दुनिया लिविंग लीजेंड मानती है, जिसने पर्दे पर कभी भावुक पिता बनकर हमें रुलाया तो कभी खतरनाक विलेन बनकर डराया और कभी कॉमिक रोल्स से हमें हंसा हंसाकर लौटपोट कर दिया। वो आज तक मुंबई में किराए के घर में रहता है। अब किस काम का, गोली मारो बूढ़ा हो गया घोड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर साहब की। अब आपका दिमाग ये सोचकर जरूर घूम रहा होगा कि इतनी शोहरत, इतनी दौलत और इतना बड़ा नाम, फिर भी अपना घर क्यों नहीं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा ट्विस्टेड है, और जब आप इसे सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि अनुपम खेर ने ये रास्ता क्यों चुना। अर्जुन सिंह, डार्लिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। You should be। ये हीरा कहाँ से ढूंढा तुमने? जोहरी जोहू महाराज। शादी से पहले तो जैसे ताजमहल में रहती थी, मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाओ। ये क्या था? काजू। काजू ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के उस कलाकार की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। ये कहानी है अनुपम खेर साहब की, वो अभिनेता जो हर रोल में जान डाल देते हैं। कभी सख्त पिता, कभी मजाकिया दोस्त, कभी खतरनाक विलेन, तो कभी मासूम बूढ़े का किरदार। अनुपम खेर ने सब कुछ किया और हर बार दर्शकों का दिल जीता। लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने मुंबई में अपना खुद का घर न खरीदने का बड़ा कारण बताया है। हाल ही में अनुपम खेर द पावरफुल ह्यूमंस नाम के पॉडकास्ट में पहुंचे। यहां उन्होंने अपने करियर, विवादों और पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यही रहा, आज तक उन्होंने मुंबई में अपना घर नहीं खरीदा। उनका कहना है कि पैसे का बंटवारा आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। घर होना अच्छी बात है, लेकिन जब इंसान चला जाता है तो उसी घर को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अनुपम खेर ने बताया कि वो रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। पार्क में कई बुजुर्गों से उनकी मुलाकात होती है। वो उनसे बातें करते हैं और उनकी कहानियां सुनकर दंग रह जाते हैं। कोई बुजुर्ग अपने ही बेटे बेटियों द्वारा घर से निकाल दिया गया है, तो किसी को अपनी प्रॉपर्टी पर जबरन साइन करने के लिए मजबूर किया गया है। इन घटनाओं ने अनुपम खेर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर की अहमियत है, लेकिन असली सुख रिश्तों और अपनापन में है। अनुपम खेर साहब का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। एक साधारण कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे अनुपम खेर के पिता पुष्कर नाथ खेर एक क्लर्क थे और मां दुलारी देवी गृहिणी। बचपन बहुत साधारण था, एक छोटा घर, सीमित संसाधन, लेकिन दिल में बड़े सपने। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें थिएटर का शौक चढ़ा और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। 50 रुपए काय को? टमाटर का। टमाटर के लिए काय को भाई? अरे ये नौटंकी में बिना टमाटर कोई अंदर जा ही नहीं सकता है। क्या बोल रही है ये? मुंबई आए तो जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन इरादे बहुत मजबूत थे। कई रातें स्टेशन पर गुजारी, भूखे प्यासे दिन बिताए, लेकिन आखिरकार किस्मत ने साथ दिया। साल 1984 में आई फिल्म सारांश ने उनकी किस्मत बदल दी। सोचिए, उस वक्त वो सिर्फ 28 साल के थे और उन्होंने 65 साल के बुजुर्ग इंसान का किरदार निभाकर सबको हिला दिया था। इस फिल्म ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया और बॉलीवुड में उनकी पहचान बना दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। डैडी का भावुक किरदार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सिमरन का प्यारा पापा वाला किरदार, राम लखन, कर्मा, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, खोसला का घोंसला जैसी सुपरहिट्स फिल्म की। यहां तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी अनुपम खेर साहब ने अपनी पहचान बनाई। बेंड इट लाइक बेकहम, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, ये फिल्म भी काफी सफल हुई थी। उनकी कॉमेडी टाइमिंग ने उन्हें गोविंदा और शक्ति कपूर जैसे सितारों के साथ मिलकर
90 के दशक का कॉमेडी किंग बना दिया था। 500 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बनकर अनुपम खेर ने दुनिया को दिखा दिया कि असली अभिनेता वही है जो हर रोल में फिट बैठ जाए। लेकिन दोस्तों, इतनी कामयाबी के बावजूद अनुपम खेर की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, आज तक उनके पास मुंबई में खुद का घर नहीं है। सोचा था क्या हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक में सितारों की जिंदगी अक्सर किसी सपने से कम नहीं लगती। जुहू और बांद्रा की गलियों में ऐसे ऐसे महलनुमा बंगले और आलीशान फ्लैट हैं जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीदता है तो कोई करोड़ों का राजमहल खड़ा कर देता है। लेकिन सोचिए, हिंदी सिनेमा का वो सितारा जिसने 40 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में हर तरह के रोल निभाए, कभी मजाकिया बाप, कभी सख्त विलेन और कभी दिल को छू लेने वाला किरदार, वो अनुपम खेर, जिनकी पहचान आज पूरी दुनिया में है। करोड़ों की कमाई के बावजूद उनके पास मुंबई में अपना घर तक नहीं है। अब ये सुनकर आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या अनुपम खेर का ये फैसला बिल्कुल सही है या फिर मुंबई जैसे शहर में अपना घर होना जरूरी है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ अनुपम खेर से जुड़ा नहीं है, बल्कि हम सबकी सोच से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका जवाब हमें आपसे ही चाहिए। अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। बॉलीवुड में एक बड़ी हलचल मची हुई थी। दिल्ली के जेएनयू प्रोटेस्ट में दीपिका पादुकोण के शामिल होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ वे लोग थे जो दीपिका के समर्थन में खड़े थे और दूसरी तरफ वे जो इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे। इसी दौरान बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेताओं के बीच ऐसी बयानबाजी हुई जिसने सबको चौंका दिया। जी हां, नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर। नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में अनुपम खेर को लेकर कहा, अनुपम खेर एक जोकर हैं। उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ सत्ता का पक्ष लेकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये शब्द आग की तरह फैल गए। मीडिया में हंगामा मच गया। अब बारी थी अनुपम खेर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पलटवार किया। नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने मुझे जोकर और साइकोपैथ कहा, लेकिन सच ये है कि आपकी पूरी जिंदगी नेगेटिविटी से भरी रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको हमेशा खुश रखे। मैंने अपना करियर मेहनत और सकारात्मक सोच से बनाया है। दोनों दिग्गज कलाकारों की यह जुबानी जंग दिनों तक सुर्खियों में छाई रही। फैंस भी हैरान थे कि जिन दो अभिनेताओं को उन्होंने दशकों तक पर्दे पर साथ देखा, उनके बीच इतनी तल्खी कैसे आ गई। अनुपम खेर और किरण खेर की शादी को अब लगभग 40 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि यह दोनों की पहली शादी नहीं थी। उनकी मुलाकात थिएटर की दुनिया में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि दोनों की राहें एक दूसरे से जुड़ गईं। जब अनुपम खेर अपने करियर की शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे, तब उनके पास नाम, पैसा और शोहरत कुछ भी नहीं था। उस समय किरण खेर शादीशुदा थीं और अपने पति और बेटे के साथ जिंदगी बिता रही थीं। लेकिन अनुपम और किरण के बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। किरण ने साहस दिखाते हुए अपनी पहली शादी को खत्म किया और अनुपम खेर के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया। साल 1985 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। अनुपम को इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जबकि किरण को भी फिल्मों और थिएटर में खुद को साबित करना पड़ा। दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। किरण खेर के पहले पति से हुआ बेटा सिकंदर खैर अनुपम के साथ ही बड़ा हुआ और अनुपम ने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया। आज सिकंदर खैर बॉलीवुड और वेब सीरीज की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। अनुपम और किरण खैर की जोड़ी सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं,
बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी मजबूत रही है। दोनों ने कई बार साथ में काम किया और एक दूसरे के करियर को हमेशा सपोर्ट किया। आज यह कपल बॉलीवुड के सबसे मजबूत और प्रेरणादायी कपल्स में गिना जाता है। दोस्तों, अनुपम खेर सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं, बल्कि एक बेहद सरल इंसान भी हैं। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वो आज भी अपनी मां दुलारी खैर के साथ वीडियो बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और यही सादगी उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। यही कारण है कि उनके किरदार हमें असली और दिल से जुड़े हुए लगते हैं। अब जाते जाते आपके लिए 3 दमदार सवाल। पहला सवाल, जब आप अनुपम खेर को सारांश के बूढ़े पिता, डैडी के इमोशनल किरदार या डीडीएलजे के प्यारे पापा के रूप में देखते हैं, तो आपको कौन सा रोल सबसे ज्यादा दिल छू जाता है? 4 international awards. My school is the biggest school in the country. My book is the, तो क्यों मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि अनुपम खेर की एक्टिंग की सबसे बड़ी ताकत उनकी यही सादगी और जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव है? तीसरा सवाल, अगर आपको कभी अनुपम खेर से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे? उनके संघर्ष भरे दिन, हॉलीवुड का अनुभव या उनकी मां से जुड़ी वो अनसुनी यादें? दोस्तों, अनुपम खेर हम सबके लिए एक मिसाल है। उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी सादगी हमें यह सिखाती है कि असली महानता सिर्फ शोहरत में नहीं, बल्कि इंसानियत और सरलता में छिपी होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी बॉलीवुड सितारों की ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और मसालेदार कहानियां।